यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हनुमत हेतु कथामृत आस्वादन का निष्दिन मौका। हनुमत हेतु कथामृत आस्वादन का निष्दिन मौका। ये सारी बातें महर्षि वाल्मीकि को समझा करके श्री राम जी ने और हनुमान जी ने कहा कि अब भारतवर्ष में फिर चलिए। इस वाल्मीकि शरीर के अतिरिक्त अब एक और शरीर धारण करिए। कहाँ? राजापुर ग्राम में। राजापुर ग्राम में माता हुलसी की कोख को धन्य करिए। पंडित आत्माराम दुबे के कुल को कृतार्थ करिए। राजापुर की धराधन तब जन्म भूमि कहला करके। राजापुर की धराधन तब जन्म भूमि कहला करके। माँ हुलसी की कोख धन्य तब जननी का पद पा करके। माँ हुलसी की कोख धन्य तब जननी का पद पा करके। धन्य पिता परिवार गोत्र कुल धन्य जगत यश गा करके। धन्य पिता परिवार गोत्र कुल धन्य जगत यश गा करके। भारत धन्य भारती धन्या मानस सलिल नहा करके। भारत धन्य भारती धन्या मानस सलिल नहा करके। और वे सकल धन्य जिन गाए चरित उदार। बाबा तुलसी कलि कुटिल जीव निस्तार हेतु अवतार बाबा तुलसी। वे सकल धन्य जिन गाए चरित उदार। बाबा तुलसी कलि कुटिल जीव निस्तार हेतु अवतार बाबा तुलसी। है नमन पाद पद्मों में बारंबार। बाबा तुलसी कलि कुटिल जीव निस्तार हेतु अवतार बाबा तुलसी। है नमन पाद पद्मों में बारंबार। बाबा तुलसी कलि कुटिल जीव निस्तार हेतु अवतार बाबा तुलसी। अद्भुत जीवन वृत्त आपका भिन्न सर्वसाधारण से। अद्भुत जीवन वृत्त आपका भिन्न सर्वसाधारण से। सर्वसाधारण से जीवन वृत्त आपका सर्वथा भिन्न है। क्या क्या भिन्नताएं हैं? पहली भिन्नता अद्भुत जीवन वृत्त आपका भिन्न सर्वसाधारण से। अद्भुत जीवन वृत्त आपका भिन्न सर्वसाधारण से। पहली भिन्नता और लोग 7 महीने में, 8 महीने में, 9 महीने में, 10 महीने में बाहर आ जाते हैं मातृगर्भ से और आप 12 महीना हो गया। और पिताजी को चिंता लग रही थी। इतने में खबर मिली बालक का जन्म हुआ। किंतु क्या? कहा कि गजब का बालक है। क्या क्या विशेषता है? कहा कि अद्भुत जीवन वृत्त आपका भिन्न सर्वसाधारण से। जन्मत मुख 32 दंत जो अश्रुत सिद्ध कविचारण से। जन्मते ही उसके मुंह में 32 दांत मौजूद है। और दूसरी भिन्नता इतर भिन्न तज कहाँ कहाँ। और लोग जन्म लेते हैं तो यहाँ 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 कह करके मुंह खुलता है। और ये इतर भिन्न तज कहाँ कहाँ मुख खुला राम उच्चारण से। भिन्न तज कहाँ कहाँ मुख खुला राम उच्चारण से। ये बच्चा
माँ के पेट से बाहर आते ही राम 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 ऐसा बोल रहा है। यही कारण है कि बचपन में इनका नाम ही पड़ गया राम बोला। तुलसीदास नाम तो गुरु पादाश्रय के पश्चात भगवत शरणागति के समय में पंच संस्कारों में एक, तब तुलसीदास नाम पड़ा, नहीं तो उसके पहले गोस्वामी जी ने अपना यह भी नाम अपने काव्य में प्रकाशित किया है। राम को गुलाम नाम राम बोला राख्यो राम, राम को गुलाम नाम राम बोला राख्यो नाम। काम यह है नाम द्वय हो कब हूँ कहत हूँ, काम यह है नाम द्वय हो कब हो कहत हो। रोटी लुगानी के राखे आगे हूँ को वेद भाखे, रोटी लुगानी के राखे आगे हूँ की वेद भाखे। भलो हुई है तेरो ताते आनंद लहत हो, भलो हुई है तेरो ताते आनंद लहत हो। बचपन का नाम है राम बोला। इस पर किसी प्रेमी का उद्गार है, मुझे बहुत प्यारा लगा। ऐसे समय में ये आए, विविध मतों का बाहुल्य देख भारत में श्रुति शास्त्र आदि का सरल भाव खोला था। जन जन में राघव की भक्ति का बहाया स्रोत, प्रेम पयमाई सुअमीर रस घोला था। जननी जनक गए त्यागी बाल्यकाल ही में, तो उदर निमित्त दीन द्वार द्वार डोला था। फिर बोले इस बाल भारती के विशुद्ध ग्रंथ मानस में क्या यही राम बोला या स्वयं राम बोला था। इस बाल भारती के विशुद्ध ग्रंथ मानस में यही राम बोला, जो उदर निमित्त दीन द्वार द्वार डोला था। और वही इस बाल भारती के विशुद्ध ग्रंथ मानस में यही राम बोला या स्वयं राम बोला था। ये मानवीय कृति नहीं है, स्वयं प्रभु जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे, तस कहियो ही हरि के प्रेरे। तो अद्भुत जीवन वृत्त आपका भिन्न सर्व साधारण से, जन्मत मुख 32 दंत जो अश्रुत सिद्ध कविचारण से, इतर भिन्न तज कहाँ कहाँ मुख खुला राम उच्चारण से। और चौथी विशेषता, प्रगटे अशुभ अभुक्त मूल में, किंतु हुए तरण और तारण से। ले नाम आपका बहुत हुए भव पार बाबा तुलसी, कलि कुटिल जीव निस्तार है तू अवतार बाबा तुलसी। ले नाम आपका बहुत हुए भव पार बाबा तुलसी, कलि कुटिल जीव निस्तार है तू अवतार बाबा तुलसी। प्रकट हुए महान अशुभ नक्षत्र में, अभुक्त मूल नक्षत्र। सुना जाता है ज्योतिष की दृष्टि से अभुक्त मूल नक्षत्र इतना बदनाम नक्षत्र है कि इस नक्षत्र में कोई बालक पैदा हो तो उसको जिंदे पेटी में बंद करके किसी नदी की धारा में बहा दो। ऐसा कर्म मत बैठना। हो सकता है
इस नक्षत्र का कलंक धोने के लिए भगवत नामाश्रयी वाल्मीकि आए हैं तुलसीदास बनकर। हो सकता है केरल की कीर्ति को उजागर करने के लिए चंद्रहास आए हो। पिछले वर्ष चंद्रहास जी का चरित्र निवेदन किया गया था। वो भी अभुक्त मूल नक्षत्र की पैदाइश वाले थे। गोस्वामी तुलसीदास जी भी अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा हुए हैं। चलो काठ की पेटी में बंद करके जन्मते ही पानी में मत बहा देना, लेकिन कम से कम इतना परहेज तो जरूर रखना कि जब तक वह पूरे 12 वर्ष का न हो जाए तब तक उसका पिता उसका मुंह न देखे, नहीं तो पिता का अनिष्ट होगा। ऐसा अभुक्त मूल नक्षत्र है, बदनाम नक्षत्र। लेकिन गोस्वामी जी ने साबित कर दिया कि कितने भी अमांगलिक नक्षत्र में पैदा हुआ कोई हो, और यदि वो शरण ले ले उनकी, किनकी, कि मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजीर बिहारी, द्रवहु दशरथ अजीर बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, सहित जय जपत पुरारी। प्रसूति गृह में, सावर घर में बालक का जन्म हुआ। नाल छेदन करने वाली दासी ने नाल छेदन किया और बाहर आकर पंडित जी को सूचना दी बालक का जन्म हुआ है। लेकिन कुछ विचित्रता है। जनमत मुख 32 दंत और राम राम शिशु बोले, अद्भुत बालक समुझत पीपर पात सरिस मन डोले। कलेजा कांप गया बाप का, पंडित आत्माराम दुबे का। विद्वानों की गोष्ठी भी बैठी थी। ऐसे बच्चों को कुछ लोग कहते हैं राकस है, राकस। क्या करना चाहिए? बोले कि 3 दिन तक कम से कम गतिविधि का निरीक्षण परीक्षण किया जाए। अब दुबे आत्माराम प्रकंपित नगर लोग समझावें, और भीतर की माताएं बहनें समझ नहीं पा रही हैं कि सोहर गावें या शोक मनावें, ये सखियां समझ न पावे। पुत्र जन्म उल्लास एक दिशि, दूजी और भय भारी। हुलसी ही में हुलसी, पहले थोड़ी देर बजी कांस की थारी। कांसे की थारी बजी पुत्र जन्म के हर्षोल्लास में, किंतु पुत्र जन्म उल्लास एक दिशि, दूजी और भय भारी। क्योंकि उपजो अशुभ अभुक्त मूल में, बालक अनिष्टकारी। हुलसी ही में हुलसी, पहले बजी कांस की थारी। वातावरण विचार पुनः अति मन में भई दुखारी। इस हर्ष शोक के संगम पर, इस हर्ष शोक के संगम पर, माँ हुलसी तज गई दुनिया। अब बालक के पालन पोषण में निमित्त बन गई चुनिया। चुनिया नाम की एक दासी के जिम्मे बालक को चुनिया। लोग इस बालक से सुशंकित प्रकंपित हैं, कहीं इसको जिंदे धरती में न गाड़ दें। इसलिए ले आज रातों रात मेरे लाल को, लगता है मेरा लाल जीवित रहेगा, चिरंजीव होगा। और लोग शतम, जीवे में शरदा शतम की कामना करते होंगे, लेकिन 50 तक भी पहुंचते पहुंचते मुश्किल पड़ जाती होगी। लेकिन गोस्वामी जी 126 वर्ष इस धरती पर विराजे। मैं तो अब कुछ नहीं दे सकूंगी बालक को पोषण। चुनिया
इसे पालन पोषण करना, डरना नहीं। और यहाँ नहीं, तू लेके अपनी ससुराल चली जा हरिपुर नामक गांव में। रातों रात बालक को माता भेजकर मात्र 2 या 3 दिन तक पोषण दे सकी। इसके बाद बालक अनाथ हो गया। उसके बाद 5 बरस और 5 महीना, 5 बरस और 5 महीना, चुनिया ने शिशु पोषण कीना। चुनिया ने शिशु पोषण कीना। बालक भो पुनि दीन दुखारी, बालक भो पुनि दीन दुखारी। चुनिया जब सुरलोक सिधारी, चुनिया जब सुरलोक सिधारी। 5 वर्ष और 5 महीना तक चुनिया उस बालक को पोषण दे सकी। मातृहीन हो चुका है बालक। पिता इधर ध्यान नहीं देते हैं, अशुभ अनिष्टकारी मान करके। कुछ दिनों के बाद पिताजी भी दिवंगत हो गए। 5 वर्ष और 5 महीना पोषण देकर चुनिया भी दुनिया छोड़ गई। इसके बाद की चर्चा हम लोग फिर कल करेंगे। अब जीवन वृत्त इनका क्रमिक रूप में अबाध गति से चलता रहेगा। आज और कल 2 दिन भूमिका में थोड़ा समय विशेष लगा, लेकिन नींव मजबूत रहती है तो ऊपर की मंजिल बढ़िया चुनाई होती है। आगे के प्रसंग को सुनने में और समझने में सुविधा रहेगी। भक्ति जगत के इतिहास ग्रंथ श्री भक्तमाल के अंतर्गत अंतर्दृष्टि संपन्न श्री नाभा स्वामी जी ने गोस्वामी जी का चरित्र इस गाए गए 26 छंद के अंतर्गत वर्णित किया है। कलियुग के कुटिल जीवों का निःशेषण भवसागर से तारण करने के लिए स्वयं वाल्मीकि जी ही तुलसीदास के रूप में पुनः धरती पर पधारे। कौन वाल्मीकि जी? वाल्मीकि भी कई हुए हैं, तो कहते हैं कि इसमें भी भ्रम न रह जाए इसलिए खुलकर बता रहा हूँ। वही वाल्मीकि जो त्रेता काव्य निबंध करी शतकोट रामायण, चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम, जिनने शतकोटि रामायण विरचे। कैसी रामायण? बोले कि एक अक्षर उद्धरे ब्रह्म हत्यादि परायण। इस रामायण के एक एक अक्षर अक्षर में वह क्षमता है कि ब्रह्म हत्या सरीखे पापों में भी परायण प्राणी यदि इनका आश्रय ले ले तो उनका उद्धार हो जाए। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। वही आदि काव्य वाल्मीकि रामायण के रचयिता प्राचेतस वाल्मीकि अब मने इस कलिकाल में अब भक्तन सुख देन, भक्तों को सुख देने के लिए बहुर लीला विस्तारी, पुनः लीला का विस्तार किया। किसकी लीला का विस्तार किया? इनकी अपनी लीला का भी विस्तार हुआ है। तुलसीदास जी के रूप में प्रकट हुए तो इनकी भी लीला का बहुत विस्तार है। मैं तो सोच रहा हूँ कि मात्र 3 दिन शेष हैं। अब 3 दिन में इनकी विस्तृत लीला का वर्णन हो पाएगा। प्रभु चाहेंगे तो कहूँ नाथ हरिचरित अनुपा, कुछ व्यास कुछ समास, स्वमति अनुरूपा, कुछ व्यास और कुछ समास, दोनों शैलियों का सहारा लेकर के चाहूँगा कि संवत 1680 तक के चरित्र का वर्णन हो। तो इनकी लीला का भी बहुत विस्तार हुआ। 126 वर्ष तक
लीलाएं करी हैं गोस्वामी जी ने इस भूतल पर। और इनके प्रभु श्री सीतारामचंद्र जी, श्री राधा कृष्णचंद्र प्रभु जी, श्री गौरी शंकर भगवान, इनकी लीलाओं का भी बहुत विस्तार करके इन्होंने गायन किया। वैसे कहते हैं जानकी जीवन की बलि जई हो, इसमें आता है कि श्रवणन और कथा नहीं सुनी हो, रसना और न गई हो, किंतु इनके द्वारा गाया गया बहुत ग्रंथों की चर्चा आती है। 12 सर्व स्वीकृत ग्रंथ हैं, उनमें श्री रामचरितमानस प्रधान है, तत्पश्चात विनय पत्रिका, श्री राम गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, श्री जानकी मंगल, श्री पार्वती मंगल इत्यादि बहुत सारे ग्रंथ हैं। तो इन ग्रंथों में लीला का विस्तार किया है प्रभु ने, प्रभु के लीला का। तो अब भक्तन सुखदैन बहुर लीला विस्तारी, राम चरण रस मत रहत अहनिश व्रतधारी। रसो वैसा, प्रभु ही रस हैं, उनके अतिरिक्त कहीं कुछ रस के रूप में किसी को अपनी जाड्यता के कारण कुछ अनुभव में आता भी है तो उसे मनीषियों ने रस नहीं कह करके रसाभास कहा है। तो वास्तव में रस कहलाने वाले परमात्म तत्व में स्वयं निमज्जित अपने को रखते हुए स्वयं रामचरण रस मत रहत, स्वयं मत रहते हैं। जो स्वयं मत होगा वही औरों को भी मत करा सकता है। मत का तात्पर्य संसार को भूले रहते हैं, बस प्रभु ही प्रभु। श्री राम स्वरूप अगाध अनूप विलोचन मीनन को जल है, श्रुति राम कथा मुख राम को नाम, हिये पुण्य राम ही को थल। मति राम ही सो गति राम ही सो, रति राम सो राम ही को बल है। सबकी न कहे तुलसी के मते, इतनो जग जीवन को फल। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम हित जातक तुलसीदास, ये व्रत है। रामचरण रसमत रहत अनिश व्रतधारी। संसार अपार के पार को सुगम रूप नौकालयो। अपार संसार रूपी सागर से पार ले जाने वाला साधन और साध्य हम लोगों तक इन्होंने प्रस्तुत किया। किसी प्रेमी का उद्गार है, रचि राम चरित्र के हार सदा, जग को उपहार दे तुलसी। रचि राम चरित्र के हार सदा, जग को उपहार दे तुलसी। हर ही माने प्रत्येक हृदय में, हर ही भरे हरि के शुभ भाव, और कुभाव सबे रिते तुलसी। जग के इस पार के जीवन को करके उस पार गए तुलसी। तुलसी पे भय बलिहार प्रभु, क्योंकि प्रभु पे बलिहार भय तुलसी। तुलसी पे भय बलिहार प्रभु, प्रभु पे बलिहार भय तुलसी। जग के इस पार के जीवन को करके उस पार गए तुलसी। तुलसी पे भय बलिहार प्रभु, क्योंकि प्रभु पे बलिहार भय तुलसी। तो संसार अपार के पार को सुगम रूप लोक नौकालयो, कलिकुटिल जीवन विस्तार हित वाल्मीकि तुलसी। वाल्मीकि जी को तुलसीदास के रूप में अवतरित होने की क्या आवश्यकता पड़ी, तो इसकी चर्चा कल परसों
2 दिनों में निवेदन की जा चुकी है। अब गोस्वामी तुलसीदास जी, गोस्वामी बाद में कहलाएंगे, तुलसीदास भी बाद में कहलाएंगे। अभी राम बोला कहला करके अनाथ की तरह 3 दिन के थे तो माँ दिवंगत हो गई। चुनिया दासी के हवाले करके चुनिया इस बालक की उपेक्षा हो रही है और अब मैं बचूंगी नहीं, मेरे जाने के बाद कहीं इस जीवित बालक को लोग भूमिगत न कर दें, इसलिए तू आज रातों रात इसे लेकर के चली जा, तेरे ऊपर मेरा विश्वास है। चुनिया ने कहा कि स्वामिनी, मैंने आपका नमक खाया है, मैंने आपका अन्न खाया है, तो कृतज्ञता नहीं होने दूंगी। जहां तक संभव होगा बालक को पोषण प्रदान करूंगी। और किया। 5 बरस और 5 महीना, 5 बरस और 5 महीना, चुनिया ने शिशु पोषण कीना, चुनिया ने शिशु पोषण कीना, बालक भो पुनि दीन दुखारी, बालक भो पुनि दीन दुखारी, चुनिया जब सुरलोक सिधारी, चुनिया जब सुरलोक सिधारी। एक प्रश्न उठाया था एक रामायणी जी ने। ज्योतिष की दृष्टि से 9वीं तिथि रिक्ता तिथि मानी जाती है। श्री राम जी ने अपने अवतार के लिए इस रिक्ता तिथि 9वीं को क्यों अपनाया? और उन्होंने उत्तर दिया, बोले कि हमें बात भाई, बोले कि भरे भराए को भरने वाले तो बहुत लोग मिल जाते हैं। समय दशा कुल देख के सब लोग करत सम्मान, घड़ी छड़ी छाता टोपी कार देखकर सब आइए आइए आपका स्वागत है, सब सम्मान करने को तैयार हो जाएंगे। किंतु बोले कि समय दशा कुल देख के सब लोग करत सम्मान, किंतु रही मन दीन अनाथ को तुम बिन को भगवान। भरे भराए को भरने वाले बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन रिक्ता को भरने वाले केवल प्रभु हैं। जिसको कोई अपनाने को तैयार नहीं, उसको अपनाने के लिए प्रभु तैयार बैठे हैं। ऐसे ही इस बालक ने अपने प्रादुर्भाव के लिए, बालक कहें कि वाल्मीकि जी कहें, वाल्मीकि जी कह लिए, वाल्मीकि जी ने अपने प्रादुर्भाव के लिए बहुत बदनाम नक्षत्र को अपना लिया है, अभुक्त मूल। क्यों? अब तक ये बेचारा बदनाम था कि अभुक्त मूल नक्षत्र का बालक बड़ा अनिष्टकारक होता है, लेकिन महर्षि वाल्मीकि ने अपने प्रादुर्भाव के लिए प्रभु की विशिष्ट दिव्य प्रेरणा से अभुक्त मूल नक्षत्र को अपनाया, इसलिए कि दुनिया देखे कि बदनाम से बदनाम, अमांगलिक से अमांगलिक नक्षत्र में पैदा हो करके भी यदि कोई मंगल भवन अमंगलहारी प्रभु के चरणों का आश्रय ले ले तो वह अमांगलिक नहीं रह जाता है, वह मंगलमय हो जाता है। और ये बात गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के जीवन में देखने को भी मिलती है। हुए दिवंगत पिता आत्मा राम पुत्र मुख लख न सके, हुए दिवंगत आत्मा राम पुत्र मुख लख न सके, तुलसी भी चल बसी आप वात्सल्य सुधारस चख न सके, तुलसी भी
सके। चुनिया को भी दुनिया में विधि बहुत दिनों तक रख न सके। चुनिया को भी दुनिया में विधि बहुत दिनों तक रख न सके। और रहे राजापुर के लोग, राजापुर के लोग आप सा रत्न नितांत पर रख न सके। राजापुर के लोग आप सा रत्न नितांत पर रख न सके। आज तो जिस जिस प्रांत के, जिस जिस जिला में राजापुर नाम का ग्राम है, हर राजापुर के लोग दावेदार हो रहे हैं तुलसीदास हमारे राजापुर के। बताओ, आज तो सब तुलसी को अपना कहने को तैयार हो रहे हो। रूस भी अपना कहने को तैयार हो, इंडोनेशिया भी तुलसी को अपना मानने को तैयार हो रहा है। ये इनके व्यक्तित्व का प्रभाव है। लेकिन जिस समय रे राजापुर वालों तुम्हारे अपनापन की आवश्यकता थी, तुम्हारी सहानुभूति की आवश्यकता थी इस अनाथ बालक को, तो उस समय तुमने क्या अपना फर्ज अदा किया था इसके प्रति? कौन सा कर्तव्य तुमने पूरा किया था? चुनिया को भी दुनिया में विधि बहुत दिनों तक रख न सके। और राजापुर के लोग आप सा रत्न नितांत पर रख न सके। अब रहा एक श्री राम नाम आधार। बाबा तुलसी कली कुटिल जीव विस्तार है तू अवतार। बाबा तुलसी अब रहा एक श्री राम नाम आधार। बाबा तुलसी कल कुटिल जीव निस्तार है तू अवतार। बाबा तुलसी है नमन पाद पद्मों में बारंबार। बाबा तुलसी कल कुटिल जीव निस्तार है तू अवतार। बाबा तुलसी है नमन पाद पद्मों में बारंबार। बाबा तुलसी कल कुटिल जीव निस्तार है तू अवतार। बाबा तुलसी क्या सम्मान दिया राजापुर वालों ने? ध्यान दीजिए। चुनिया हूँ जब चल बसी, बालक भयो अनाथ। अब ऐसी दारुण विपत्ति में कौन निभावे साथ। बोलिए प्रेम से श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री संत सद्गुरु भगवान की जय। चुनिया हूँ जब चल बसी, बालक भयो अनाथ। ऐसी दारुण विपत्ति में कौन निभावे साथ। दर दर शिशु भटकन लगो, दर दर शिशु भटकन लगो। और घर घर जाचत जाए। बालक दर दर भटक रहा है, घर घर जाकर याचना करता है। अपने घर में बुलाकर बिठा करके चौका में कोई जिमा दे, किसकी हिम्मत थी, किसका कलेजा था। अरे दरवाजे पर खड़ा होने देने में लोगों का कलेजा कांपता था। दर दर शिशु भटकन लगो, घर घर जाचत जाए। डर डर भागे लोग सब, करे न को सहाय। चलो घर में भीतर ले जाकर के मत जिमाओ। दरवाजे पर खड़े हाथ फैलाए, पेट खिलाए, याचना करते हुए दांत काढ़े, इस बालक को कोई एक टुकड़ा तो डाल दो। कौन भीख डारे इसे, कोई आके डिग जाए। होवे महा अनिष्ट यदि या की छाया हूँ छू जाए। छाया से लोग डरते। बाप रे बाप, जन्मते माँ को ले बैठा, बाप इसका मुंह नहीं देख पाया। चुनिया दासी से सटा, चुनिया दासी भी दुनिया से उठ गई। कौन इससे सटे?
जो सटे सो दुनिया से हटे। क्यों? अरे बोले प्रगट्यो अस नक्षत्र में कि चौपट भो परिवार, सटे वही जग से हटे, वाको होवे बंटा ढाल। ये स्थिति थी बालक की। कई कई दिन हो जाते थे एक मुट्ठी चने खाए हुए। जिसके दरवाजे पर जाता, जाकर के आवाज लगाता, यदि हाथ हमारे धर दे कोई 4 चने के दाने, यदि हाथ हमारे धर दे कोई 4 चने के दाने। भूखा अनाथ यह बालक, फल 4 उसी को जाने। भूखा अनाथ यह बालक, फल 4 उसी को जाने। मैं गढ़ के नहीं कह रहा हूँ, गोस्वामी जी ने अपने कतिपय काव्यों में अपनी बाल दशा का और दुनिया के द्वारा उपेक्षा का वर्णन किया। एक दिन मेरे जीवन का वह था कि जानत हो 4 फल 4 ही चनक को। जिस दिन मेरे हथेली पर 4 चने के दाने आ जाते थे, मैं समझता था कि आज मुझे चने के 4 दाने क्या मिले, आज मुझे धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 फल की उपलब्धि हो गई। जन्मत भयो बाम विधाता, गत भई कृपा मई माता। जन्मत भयो बाम विधाता, गत भई कृपा मई माता। को माने रिश्ता नाता, कोई अपना नहीं दिखाता। को माने रिश्ता नाता, कोई अपना नहीं दिखाता। नगरी के लोग डराने, मोहि देखत ही भय माने। नगरी के लोग डराने, मोहि देखत ही भय माने। यदि हाथ हमारे धर दे कोई 4 चने के दाने। यदि हाथ हमारे धर दे कोई 4 चने के दाने। भूखा अनाथ यह बालक, फल 4 उसी को जाने। भूखा अनाथ यह बालक, फल 4 उसी को जाने। मेरी मात सरीखी चुनिया, तज गई अचानक दुनिया। मेरी मात सरीखी चुनिया, तज गई अचानक दुनिया। जो पूर्व जन्म में बुनिया, इस जन्म माही सोई लुनिया। जो पूर्व जन्म में बुनिया, इस जन्म माही सोई लुनिया। हम किसी को दोष नहीं देंगे, सब कर्म विपाक पुराने। हम किसका खोट बखाने। सब कर्म विपाक पुराने, हम किसका खोट बखाने। यदि हाथ हमारे धर दे कोई 4 चने के दाने। यदि हाथ हमारे धर दे कोई 4 चने के दाने। मम दिन अस आए आड़े, घर घर के बंद किवाड़े। मम दिन अस आए आए, घर घर के
बादर फाड़े तन कांपत मारे जाड़े। विधिया ने बादर फाड़े तन कांपत मारे जाड़े। विपदा के घन मड़राने सब अपने भय बेगाने। विपदा के घन मड़राने सब अपने भय बिराने। तकदीर भई अस खोटी तन जीरन एक लगोटी। तकदीर भई अस खोटी तन जीरन एक लगोटी। चिथड़ी सी फटी कछोटी भई दुर्लभ बासी रोटी। चिथड़ी सी फटी कछोटी भई दुर्लभ बासी रोटी। बासी रोटी बच जाती है, लोग कुत्तों को तो डाल देते हैं, बंदरों को खिला देते हैं, अपने हाथ पर लेकर खिलाते हैं, लेकिन ये उनसे भी गया गुजरा अनिष्ट कारक बालक। इसके पास जाएंगे, इसकी छाया लग जाएगी, हमारा अनिष्ट हो जाएगा। घर के बालक बाहर बरामदे में खेलते होते तो लोग इशारा करते, जल्दी भीतर आ जा। क्यों? अरे वो आत्माराम दुबे का बेटवा आया है, उसकी छाया लग जाएगी तो अनिष्ट हो जाएगा, बेटा भीतर चला आ। एक जगह सत्संग हो रहा था और बड़े बड़े सत्संगी झूम रहे थे और वहां उपदेश का अध्याय चल रहा था। कुछ अच्छे कर्म कमा जा रे दुनिया से जाने वाले। मुझे अच्छे कर्म कमा जा रे दुनिया से जाने वाले। सेवा का, उपकार का, दीन दुखियों के प्रति पाठ पढ़ाया जा रहा था। सोचा कि और किसी दरवाजे पर नहीं मिला कुछ, यहाँ दया का पाठ पढ़ाया जा रहा है, पढ़ा जा रहा है। यहाँ धर्मात्मा लोग जुटे हुए हैं। यहाँ शायद अपनी दशा दिखा दूं, शायद किसी को करुणा उमड़े आवे, लेकिन वहाँ के लोग तो बरस पड़े। इसका कभी पेट भरा है जो आज भरेगा? दरवाजे दरवाजे घूम करके भी इसका पेट नहीं भरा। अब देखो सत्संग में विघ्न करने के लिए आ गया। कहा कि आपके सत्संग को और आपके सत्संग के वार्ता को और इस दया और करुणा के पाठ को धन्यवाद। इसी तरह की करुणा और इसी तरह की कृपा दिन दुखियों पर करनी चाहिए, जैसे ये श्रोता वक्ता आज मेरे ऊपर बरस रहे हैं। ये माया के दीवाने क्या पीर पराई जाने। ये माया के दीवाने क्या पीर पराई जाने। अरे करुणा का पाठ, दया का पाठ पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले श्रोताओं और वक्ताओं, निश दिन श्रुति शास्त्र निचोड़ो और मोहि लख के नाक सिकोड़ो। निश दिन श्रुति शास्त्र निचोड़ो मोहि लख के नाक सिकोड़ो। मुँह क्यों गरीब से मोड़ो, यूं दया धर्म मत छोड़ो। मुँह क्यों गरीब से मोड़ो, यूं दया धर्म नहीं छोड़ो। मेरे क्षुधित प्राण अकुलाने, कुछ देहु अगर मन माने। मेरे क्षुधित प्राण अकुलाने, कुछ देहु अगर मन माने। फटकार दिया। एक श्रोता तो लाठी लेकर खड़े हो गए। ठहर तेरी खबर लेता हूँ।
सत्संग का मौका नहीं मिलता। आज आए भजन सत्संग में, यहाँ भी विघ्न करने के लिए आ गया। वक्ता महोदय ने इतनी दया करी कि प्रहार करने नहीं दिया उन श्रोता महोदय को, इस नन्हे से भूखे अनाथ बालक के ऊपर। बालक वहां से ये कह के चल पड़ा, पर उपदेश कुशल बहुते, पर उपदेश कुशल बहुते, जे आचरित नर न घनेरे, जे आचरित नर न घनेरे। अब क्या करूं, कहां जाऊं? बात वहीं पर आ गई। हुए दिवंगत पिता आत्मा राम पुत्र, मुख लख न सके, हुलसी भी चल बसी आप, वात्सल्य सुधारस चख न सके। चुनिया को भी दुनिया में विधि बहुत दिनों तक रख न सके, और राजापुर के लोग आप सारत नितांत परख न सके। अब रहा एक श्री राम नाम आधार, बाबा तुलसी कली कुटिल जीव विस्तार है तू अवतार, बाबा तुलसी। अब रहा एक श्री राम नाम आधार, बाबा तुलसी कली कुटिल जीव विस्तार है तू अवतार, बाबा तुलसी। अंत में बालक ने निर्णय लिया, जग से ठुकराया हुआ सबसे हो निराश। बालक ने निर्णय लियो, अब चलो प्रभु के पास। जगत तो ध्यान देगा नहीं, अब जगदीश की ओर ही चलना चाहिए। जाके घर में मां नहीं और बाबा करे न प्यार, ऐसे दीन अनाथों का बस राम नाम आधार। हरि मंदिर में जाए के, बस्ती से बाहर कोई टूटे फूटे मंदिर के दरवाजे पर जाकर के बालक ने कहा कि प्रभु, सब जगह से भटक के आया हूं, निराश होकर के आया, क्या तेरे दरवाजे से भी निराश जाना पड़ेगा? हरि मंदिर में जाए के प्रभु पद ध्यान लगाए, विनती करुण सुनाए के अब राम ही रहो रिझाए। ये निर्णय लेना पड़ता है, चाहे वह क्षणिक हो चाहे उसमें स्थायित्व हो। अब इधर उधर नहीं भटकूं, सिर प्रभु चरणन में पटकूं। अब इधर उधर नहीं भटकूं, सिर प्रभु चरणन में पटकूं। सब सौंप दूं नागर नटकूं, नहीं आंख किसी के खटकूं। सब सौंप दूं नागर नटकूं, नहीं आंख किसी के खटकूं। नारायण भव भय भाने, लग जाऊं सही ठिकाने। नारायण भव भय भाने, लग जाऊं सही ठिकाने। यदि हाथ हमारे धर दे कोई चार चने के दाने, यदि हाथ हमारे धर दे कोई चार चने के दाने। इस दशा का वर्णन गोस्वामी जी के शब्दों में सुनना पसंद करें तो कहते हैं कि एक दिन तुलसी वे रहे कि मांगे मिलो न चून, और अब कृपा भई रघुनाथ की तो लुची दूनों जून।
एक दिन तुलसी वो थे कि घर घर मांगे टूक, नहीं मिला, और अब भूपति पूजे पाए। ये उस समय का दोहा कहा हुआ है जब भारत का तत्कालीन सम्राट कहलाने वाला अकबर अपना शाही ताज इनके चरणों में रख करके और आग्रह कर रहा है कि आप दिल्ली में विराजो। कहा कि इतना अंतर आ गया। एक दिन मेरे जीवन का वह था जो अपने दरवाजे पर कोई खड़ा होने नहीं देता था, और आज भारत का सम्राट कहलाने वाला, आगे प्रसंग आएगा व्याख्यान, भारत का सम्राट कहलाने वाला अकबर अपना शाही ताज मेरे कदमों में रख करके और गिड़गिड़ा रहा है, यहीं विराजो। ना भैया, यहां मेरी खुराक नहीं मिलेगी। कहा क्या फरमा रहे हो? मैं जहां पनाह कहलाता हूं, शाहंशाह कहलाता हूं, मेरे यहां तुम्हारी खुराक नहीं मिलेगी। सालाना 2 लाख का पट्टा लिखता हूं। अच्छा, मेरी खुराक तुमने 2 लाख का पट्टा समझ लिया? मेरी खुराक 2 लाख का पट्टा नहीं हो सकती। तानसेन और बीरबल के लिए खुराक हो सकती है ये 2 लाख का पट्टा, लेकिन मेरे लिए मेरी खुराक अयोध्या वृंदावन में मिला करती, काशी प्रयाग चित्रकूट में मिलेगी। तेरे यहां मेरी खुराक नहीं मिलेगी। और 2 लाख के पट्टा का प्रलोभन देकर के तानसेन और बीरबल की तरह मुझे अपना दरबारी टट्टू बनाना चाहते। कहा कि मेरा पट्टा प्रभु के दरबार में लिखा हुआ है, मेरो तो पट्टो लिखो श्री रघुबर के दरबार। तुलसी अब क्या होएंगे एक नर के मनसबदार। बड़े से बड़े, छोटे से छोटे नर को देख चुका हूं। नर का भरोसा जीवन में करने की भूल अब नहीं होगी। मैं नारायण का भरोसा कर चुका हूं। तो कहते हैं कि दुनिया वाले देखो मुझ में कितना अंतर आ गया। एक दिन वो था मेरे जीवन का कि घर घर मांगे टूक और नहीं मिला, और आज भूपति पूजे पाए। क्यों इतना अंतर कैसे पड़ गया बाबा? अरे बोले कि ते तुलसी तब राम बिनु और ये अब राम सहाय। जब तक नर का भरोसा किया तब तक दर दर भटका, और जब नर का भरोसा छोड़कर नारायण का भरोसा किया तो अब दुनिया मेरे पीछे पड़ रही है। आप कहेंगे कि क्या तुलसी के जीवन में ऐसा भी समय आया था जब भरपेट की कौन कहे रोटी का 2 टुकड़ा जो कुत्ते को की ओर फेंका जाता है वो भी दुर्लभ था। गोस्वामी जी के शब्दों में अगर सुनने की लालसा हो तो विनय पत्रिका का एक पद कह दूं, भरोसो जाहि दूसरो सो करो। जिसे किसी और का भरोसा करना हो करता रहे। बोले आप मोह को तो राम को नाम कल्प तरु कलि कल्याण फरो। भरोसो जाहि दूसरो सो करो। इसी की एक कड़ी है, लगाइए अर्थ। एक दिन मेरे जीवन का वो था, चाटत रहो स्वान पातर जो। किसी के घर में भोज हुआ, हजारों लोगों ने जिम लिए, उसके बाद जो बच गया नहीं खाया गया छोड़ दिया, उठ गए हाथ धो लिए। किसी सेवा परायण व्यक्ति ने पत्तल उठा लिया, बाहर डाल दिया दरवाजे के, उसे भंगी ने उठा लिया और अपनी टोकरी में झाड़ लिया। झाड़ने के बाद अब उसमें कुछ नहीं बचा।
यूट्यूब शायद चैनल कुछ चिपका श्री हुआ हरे रह गया हो, नमः उसको उस को बुढ़ी लाइक ने भी शेयर घूरे सब्सक्राइब पर करें। फेंक दिया। धन्यवाद। वहां पर जाकर के कुत्ता उस पत्तल को 1000 पत्तल भी चाट ले तो पेट भर जाएगा, जब उसमें रहा ही नहीं कुछ। गोस्वामी जी कहते हैं कि एक दिन मेरे जीवन का वो था, चाटत रहो स्वान पातर जो मेरो कबहू न पेट भरो, और सोई हो वही में सुमिरत नाम, प्रभु के नाम का आश्रय लेते ही सोई हो सुमिरत नाम। अब क्या देख रहा हूं, सुधारस पेखत परुषि धरो, भरोसो जाहि दूसरो सो करो। अब देख रहा हूं कि अमृत से सना हुआ भोजन मेरे सामने रखा हुआ है। महाराज पालो भैया, अभी तुरंत प्रसाद पाके उठाओ। महाराज बड़ी श्रद्धा से लाया हूं, इतना सा ग्रहण कर लो, ये सिफारिश हो रही है। एक दिन मेरे जीवन का था वो, जो चाटत रहे स्वान पातर ज्यों कबहू न पेट भरो। कोई सोच रहा होगा कि व्यंजना में बोल रहे होंगे, लक्षणा में बोल रहे होंगे। गोस्वामी जी कहते हैं कि अभिधा में बोल रहा हूं, अभिधा में बोल रहा हूं, छिपा करके नहीं बोल रहा हूं। जो दिन गुजरा है वो खोल करके कह रहा हूं। कहा कि आप सत्य बोल रहे हैं? हाँ जी। कोई प्रमाण? बोले शंकर साखी, भगवान शंकर को साक्षी देकर कह रहा हूं, अभिधा में बोल रहा हूं। वाच्यार्थ कहा कि शंकर साखी जो राखी कहो कछु तो जर जीव गरो, अपनो भलो राम नाम ही सो ये तुलसी समुझी परो, भरोसो जाहि दूसरो सो करो। बालक सबसे निराश होकर के यह भी अच्छा ही हुआ। ठाकुर कहते हैं यस्याम अनुग्रहणामि हरिष्ये तद्धनम शनैः ततो धनम त्यजन्त्यस्य स्वजना दुख दुखितम स यदा वित्थोद्योगो निर्विण्णस्यात् धने हया। जिसको मैं अपनाना चाहता हूं उसको सब तरह से जार बेजार कर देता हूं, दीनहीन कर देता हूं, कहीं का नहीं रहने देता हूं। फिर रिश्तेदारों के यहाँ जाता है कि शायद इनसे कुछ मदद मिल जाए, लेकिन वहां ये उत्तर मिलता है, अरे छूछा तुम्हें कौन पूछा। बन जाते लाखों रिश्तेदार जब जर पास होता है, किंतु टूट जाता गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। स्वार्थ रत संसार की, स्वार्थ रत संसार की यह पुरातन रीत, सुख में सब अपने बने दुख में त्यागे मीत। मतलब को यह मीत जग जब लग स्वार्थ सिद्ध, दय आदर घेरे रहे ज्यों मुर्दे को गिद्ध। मतलब पूरो होते ही खोटे दिन अनुमान, ऐसे मुंह फेरे तुरंत मानो नहीं पहचान। श्री सूरदास जी के शब्दों में गोपियां उद्धव से कह रही हैं, उद्धव जब टेढ़े दिन आवे तो कंचन छुअत होत कर माटी, मांगी भीख न पावे। यार दोस्त मुख सो नहीं बोले, ढिग बैठत सकुचावे। पढ़ा लिखा कुछ काम न आवे, मूर्ख ज्ञान सिखावे। ऐसी बात अगर नहीं होती तो भला बताओ, टेढ़ी लौड़ी बनी कुबरी, ताको कंठ लगावे, और चंद्रकलासी बनी राधिका जो सर्वेश्वरी कहलाती हैं, और ताको योग और भस्म पठावे। अपनो अपनो भाग्य सखीरी, हम काको दोष लगावे। सूरदास विधना के अक्षर तिल भर मिटन न पावे, उधो जब टेढ़े दिन आवे। बाजी बेर बाजी हाथ बाजत नगाड़े साथ,
बाजी बेर कर कुदार खेत कोड़ रहिए, बाजी बेर शाल और दुशालन को ढेर लगो, बाजी बेर कामरी के टूक ओढ़ रहिए, बाजी बेर हाकिम बन हुक्म हजारन पर, और बाजी बेर पाजिन की लाख बात सही है, किंतु मतलब की बात हारिए न हिम्मत, बिसारिए न हरि नाम, जाही विधि राखे राम, या वाही विधि रहिए। आज के जमाने सब ही में मिल जानो आप भय बेगाने, तब पाए का को गहिए, दोष नाई दूसरे को, दोष कर्म आपने को, अपने मन की व्यथा काहू सो न कहिए। जब लगी दीनानाथ कृपा नेक करे, तब लगी ऊंची नीची सब ही की सही है, किंतु